देखिए पर्सनली 5.1 में 9 तक क्वेश्चन हम लोग लगाए थे पिछले वीडियो में। आज चलो हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। और सातत्य और अवकलनीयता पर ही क्वेश्चन आपका जो भी है, बस बताएं कैसे लगाया जाता है, सातत्य की जांच करते हैं। उस पर देखिए 10वां है कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, एक्स ग्रेटर इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स लेस देन वन। तो इसके अशांत बिंदु को खोजना है कि इसका कोई अशांत बिंदु है तो उसको ज्ञात करना है। चलिए इसके देखिए कितने केसेस बन रहे हैं। एक तो बन रहा है बिंदु एक से कम और एक पर, और एक है एक से ज़्यादा के लिए। 3 बिंदु बन रहे हैं। तो इसका पहला हम लोग देखते हैं क्या, एक्स लेस देन वन के लिए, ठीक ना। इसके लिए हम लोग मान ले रहे हैं कोई बिंदु एक्स बराबर के पर, मतलब एक से छोटा कोई बिंदु हम लोग क्या मान ले, एक्स बराबर के। तो इस पर फलन के सातत्य की जांच किया जाए, देखते हैं क्या आता है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस एफ एक्स। के माइनस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के माइनस एच, और एफ एक्स ये एक्स टेंस टू के माइनस एच है, तो एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, के माइनस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ के माइनस एच। अब फलन में रखना है ये मान, कौन सा फलन लिया जाएगा, ये एच टेंस टू जीरो। अब के माइनस एच, के क्या है, एक्स से एक से छोटा कोई बिंदु है, तो एक से छोटे के लिए कौन सा फलन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो इस के माइनस एच का मान कहाँ रखेंगे, इस फलन में एक्स के स्थान पे। तो ये आ जाएगा एक्स के स्थान पे के माइनस एच का स्क्वायर, आगे प्लस वन। चलिए ये एच का मान यहाँ जीरो रखेंगे तो आ जाएगा क्या, के स्क्वायर प्लस वन। ये हो गया लेफ्ट लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकाला जाए। ये देखिए कितना आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ एक्स, और के प्लस को क्या लिख देंगे, एक्स टेंस टू के प्लस एच एफ एक्स। अब ये के प्लस एच है, यहाँ पे एक्स के स्थान पे आ जाएगा के प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एच और एफ के प्लस एच। अब ये फलन में रखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा ये के टेंस टू एच टेंस टू जीरो, और एक किस फलन में रखेंगे, के प्लस एच। के प्लस का मतलब क्या हो गया, के से थोड़ा सा राइट साइड में, तो के क्या है, एक्स से छोटा ही है। एक्स से छोटा जो भी बिंदु रहेगा उसका लेफ्ट और राइट दोनों मान क्या रहेगा, इसी फलन में आ जाएगा। तो इसको भी इसी फलन में रखेंगे, और ये कितना आ जाएगा, के प्लस एच का स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे एच का मान जीरो रख देंगे, ये भी आ जाएगा के स्क्वायर प्लस वन। क्लियर। अब किस पे निकाल लें हम लोग, के पर। अब तीसरा पॉइंट क्या निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स। अब के पर कौन सा फलन रखेंगे, के तो एक से छोटा ही है, तो एक से छोटे के लिए भी यही फलन रखा जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स के स्थान पे ये वाला फलन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक्स के स्थान के रख दीजिए, यहाँ पे के रखा जाएगा तो के स्क्वायर प्लस वन आ गया। देख रहे हैं तीनों मान आपका बराबर आ रहा है, तीनों मान बराबर आ रहा है। तो क्या लिखा जाएगा, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स। इसलिए फलन एक से छोटा किसी भी वास्तविक मान के लिए फलन क्या है, सातत्य है। सातत्य हो गया। अब एक से छोटे पर भी फलन आपका सातत्य हो गया। अब दूसरा केस क्या बनेगा, एक पर चेक करेंगे, एक एक्स का मान एक लेकर के चेक करेंगे, फिर उसके बाद एक से ज़्यादा लेकर चेक करेंगे। चलिए दूसरा लगाते हैं, एक्स बराबर एक लिया जाए तब उसकी सातत्य की जांच की जाए। तो एक्स बराबर दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एक पर। तो एक्स बराबर एक पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट
ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। जब एक है तो इसमें के नहीं मानना, जब एक्स बराबर एक है तो के नहीं मानना है। जब एक से छोटा रहेगा तब एक्स बराबर के मानेंगे, और एक से बड़ा रहेगा तब भी के मानेंगे। तो एक 1 माइनस के लिए ये हो जाएगा एक्स टेंस टू 1 माइनस एच एफ एक्स। अब एक्स टेंस टू 1 माइनस एच है तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एच टेंस टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा एफ 1 माइनस एच। क्लियर। अब 1 माइनस एच फलन में रखना है, कौन सा फलन लिया जाएगा, 1 माइनस एच का मतलब हो गया एक से कम। देख रहे हैं, एक से कम के लिए कौन सा फलन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये 1 माइनस एच का मान इसी एक्स पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1। एच का मान देखिएगा 0 रखेंगे यहाँ पे, तो एक का स्क्वायर एक आएगा और एक ये भी आएगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ठीक। दूसरा देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एच एफ एक्स। अब इस एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस एच, और ये लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच। अब फलन लेना है, कौन सा फलन लिया जाएगा, 1 प्लस का मतलब एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा के लिए कौन सा फलन है, ये है, देख रहे हैं एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए आपका एक्स प्लस 1 है। तो इस 1 प्लस एच का मान कहाँ रख देंगे, इस एक्स के स्थान पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एच प्लस 1। अब एच का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये भी आ गया। अब एक पर देख रहे फलन का मान क्या रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स। एक के लिए कौन सा फलन लिया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया एक्स बराबर 1 के लिए आपका फलन क्या है, एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स प्लस 1। अब एक्स के स्थान पे 1 रख दीजिए, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा कितना, 2। ये भी देखिए तीनों मान बराबर दिख रहा है, तो इस पर भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स। इसलिए फलन जो है एक्स बराबर 1 पर सान्तत्य है। ठीक, आपका एक्स बराबर 1 पर भी सान्तत्य है और एक्स का मान इससे कम है तब भी सान्तत्य है। तीसरा देखें, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए चेक किया जाए। एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए इसमें मान ले रहे हैं कोई बिंदु, एक से ज़्यादा के लिए कोई बिंदु हमने ये मान लिया एक्स बराबर के, तो इसकी लेफ्ट हैंड में निकाली जाए, क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एफ एक्स। तो ये क्या आएगा, एक्स टेंस टू के माइनस एच एफ एक्स। के माइनस एच यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ के माइनस एच। अभी फलन रखा जाए, के माइनस एच कौन सा फलन लिया जाएगा, के माइनस का मतलब हो गया कि के से छोटा, तो के क्या है आपका, एक से बड़ा, एक से बड़ा ही है, तो एक से बड़ा रहेगा के, तो एक से बड़ा ही रहेगा, तो एक से बड़ा के लिए कौन सा फलन रखेंगे, एक्स प्लस 1। ये के माइनस एच का मान यहाँ पर रख देंगे, तो ये आ जाएगा के माइनस एच प्लस 1। ठीक, अब एच का मान 0 रख देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा क्या, के प्लस 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या लीजिए, ये आएगा लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ एक्स। तो के प्लस क्या लिख दिया जाए, के प्लस एच एफ एक्स। अभी के प्लस एच यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ के प्लस एच। आगे फलन रखा जाए, के प्लस एच मतलब के प्लस, के से राइट साइड में, तो के क्या है, एक से बड़ा ही है, तो एक से बड़ा रहेगा तो वही फलन लिया जाएगा, एक से बड़ा के लिए एक्स प्लस 1। तो इस के प्लस एच का मान कहाँ रखेंगे, इसमें रख देंगे ना, तो एक्स के स्थान पे आ जाएगा के प्लस एच
प्लस 1। ये एक्स का मान 0 रखिए यहाँ पे, तो आएगा के प्लस 1। ये भी आ गया के प्लस 1। तीसरा क्या, एक्स बराबर के पर चेक कर लेना, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स। तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंस टू के। अब के पर कौन सा फलन लेंगे, के क्या है, के जो है आपका 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा के लिए फलन यही आपका रहेगा। तो ये भी आ गया एक्स प्लस 1। अब एक्स के स्थान पे के रख देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा के प्लस 1। इसका भी देखिए तीनों मान, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फलन की सीमा के पर तीनों बराबर आ रहा है। तो आप यहाँ पर भी रखेंगे, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स। इसलिए एक्स का मान 1 से बड़ा रहेगा। 1 से बड़े के लिए, सभी वास्तविक मान के लिए फलन क्या है, सान्तत्य है। अच्छा, जब तीनों कंडीशन में सान्तत्य है, 1 से कम के लिए भी शांत है, 1 से ज़्यादा के लिए भी शांत है, 1 पर भी शांत है, तो क्या किसी कोई ऐसा बिंदु मिलेगा जिस पर अशांत होगा? ऐसा कोई बिंदु नहीं मिलेगा। जब 1 से बड़ा और 1 से छोटा सब पे शांत है, तो हम लिख देंगे अतः इस फलन का कोई अशांत बिंदु नहीं है। ठीक, यह हमारा आंसर हो जाएगा कि इस फलन में कोई अशांत बिंदु ही नहीं। कोई भी बिंदु लेंगे सब पे क्या रहेगा, शांत ही रहेगा। 11वां क्वेश्चन देखें, इसमें भी वही अशांत बिंदु याद करना है। तो इसमें देखिए कितने केसेस बन रहे हैं। एक है एक्स से बड़ा, दो से बड़ा, 2 से छोटा और 2 पर। 3 बिंदु इसका भी बन रहा है। चलो तीनों पर अलग अलग चेक किया है, कोई अशांत होगा तो ठीक है। तो इसका पहला केस क्या बनेगा, x लेस देन 2 के लिए मान ले रहे हैं इसका कोई बिंदु x बराबर क्या मान लें, के। 2 से छोटा कोई बिंदु के मान लेते हैं। तो इसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालें। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू के माइनस एफ एक्स। के माइनस आ जाएगा क्या, के माइनस एच एफ एक्स। के माइनस एच यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 के माइनस एच। ये किस फलन रखेंगे, के माइनस मतलब के क्या है, 2 से छोटा है, तो 2 से छोटे के लिए कौन सा फलन है, एक्स क्यूब माइनस 3। तो इसी में रखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, के माइनस एच। तो के माइनस एच का क्यूब माइनस 3। एच बराबर 0 रख देंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, के पावर 3 माइनस 3, यही आएगा। राइट हैंड लिमिट देखिए क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ एक्स, और के प्लस को क्या रख दिया जाए, के प्लस एफ एक्स। ये के प्लस एच यहाँ हो जाएगा, तो बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ के प्लस एच। के प्लस एच को क्या रख देंगे, किस फलन रखेंगे, के प्लस का मतलब क्या हो गया कि के से राइट साइड में, तो के क्या है, 2 से छोटा है, 2 से छोटे के लिए यही फलन रखा जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, इसमें रखना है एक्स के स्थान पे के प्लस एच, तो के प्लस एच का पावर 3 माइनस 3। एच का मान 0 रखेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा के पावर 3 माइनस 3। ठीक है, अब x बराबर के पर देखें फलन की सीमा क्या रहा है। तो लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स, तो x बराबर के पर कौन सा फलन लिया जाएगा, के मतलब 2 से छोटा है, 2 से छोटे के लिए फिर भी यही फलन रखेंगे। ये आप रख दिए, और x के स्थान क्या रख देंगे, के। यहाँ के रखा जाएगा तो के पावर 3 माइनस 3 आ गया। तीनों देखिए मान बराबर आ गए। हम लिखेंगे चूँकि लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स।
इसलिए फलन जो है ये कौन सा बिंदु था, 2 से छोटा, x लेस देन 2 के लिए, के सभी मान के लिए आपका फलन क्या है, सान्तत्य है। ठीक है, तो 2 से छोटे के लिए फलन सान्तत्य हो गया, 2 से बड़े के लिए निकालेंगे तो उसका भी शांत हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा x बराबर k पर 2 पर चेक किया जाए। दूसरे कंडीशन में देखिए x बराबर 2 पर, इसमें तो कोई बिंदु मानना नहीं, x खुद ही 2 दे रहा है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। तो 2 माइनस को क्या लिखा जाएगा, 2 माइनस एच, 2 माइनस एच एफ एक्स। अब यहाँ x के स्थान पर 2 माइनस एच हो जाएगा और ये हो जाएगा h टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच। अब ये किस फलन रखेंगे, 2 माइनस एच, तो 2 माइनस का मतलब हो गया 2 से छोटा, 2 से छोटे के लिए कौन सा फलन है, एक्स क्यूब माइनस 3। तो ये जो 2 माइनस एच है यहाँ पे x के स्थान रखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस एच पावर 3 माइनस 3, यही है। यस के स्थान पे 0 रखें, यहाँ 0 रखिए तो क्या आएगा, 2 घाते 3 कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3 बराबर क्या आ गया, 5। ठीक, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 2 घाते 3 8 आ जाएगा, 8 में 3 घटा दीजिए 5 आ जाएगा। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। तो 2 प्लस को क्या लिख दिया जाए, x टेंस टू 2 प्लस एच एफ एक्स। ये 2 प्लस एच यहाँ आ जाएगा तो बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच। ठीक है, अब 2 प्लस एच फलन रखना है, 2 प्लस एच मतलब 2 प्लस 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा के लिए कौन सा फलन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे ये मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पे x के स्थान पे, तो ये आएगा 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1, एच के स्थान 0 रखेंगे और 2 पावर 2 क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1, ये भी क्या आ गया, 5 आ गया। चलिए अगला निकालें, लिमिट x टेंस टू 2। अब 2 पर फलन की सीमा देखते हैं, तो यहाँ पे तो फलन एफ एक्स कौन सा रखेंगे, x बराबर 2 के लिए, देखिए x बराबर 2 के लिए कौन सा फलन है, यही है, तो इसको रख देंगे एक्स क्यूब माइनस 3, x के स्थान पे 2 रखिए तो कितना आएगा, 2 पावर 3 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 कितना आ गया, 5। ये भी देखिए तीनों मान बराबर है, यहाँ पर रख लेंगे, चूँकि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स। इसलिए फलन जो है x बराबर 2 पर क्या है, सान्तत्य है। ठीक ना। इसका देखिए तीसरा आप निकालिए कि 2 से ज़्यादा के लिए अगर मान ले रहे हैं तो 2 से ज़्यादा के लिए यही फलन रखना है, तीनों केस में, इसमें भी रखना है यही फलन, इसमें भी यही फलन रखेंगे, तीनों मतलब जो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और ये फलन की सीमा निकालेंगे तो यही फलन रखना होगा। तो इस फलन पर भी आपका ये आपका जो फलन आएगा तो क्या रहेगा, शांत हो जाएगा। जब तीनों पर शांत हो जाएगा उसको आप निकालिएगा। तीसरा आप x ग्रेटर देन 2 के लिए निकालेंगे तो इस पर भी आपका फलन क्या रहेगा, फलन शांत है। ठीक है ना, आप इसको खुद करिएगा। अतः आप लिखेंगे इस फलन का कोई अशांत बिंदु नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा आसानी से। इसमें देखिए 12 नंबर क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग स्वयं करिए। तो 12 नंबर में भी वही है, 1 से कम 1 से ज़्यादा, तो आसानी से आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। तो 12 नंबर लगा लीजिएगा। और 13 देखते हैं क्या है, एक संतत फलन है। चलिए तो संतत पर विचार करना है, ये भी तो आ जाना चाहिए। चलिए लगाते हैं।
13 नंबर भी देखिए क्वेश्चन एकदम वही है, सेम क्वेश्चन क्या, जिसमें जब सभी क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं केवल उसके सांतत को ही चेक करना है, तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट जो बार बार हम लोग निकाल रहे हैं, तो अब तो ये आ ही गया होगा इतना क्वेश्चन लगाते लगाते। अब देखिए इसमें कह रहा है कि क्या ये फलन संतत फलन है, मतलब चेक करना है कि ये सांतत फलन है कि नहीं है, और इसके सांतत पर विचार कीजिए, मतलब किस बिंदु पर शांत है किस बिंदु पर नहीं है। चलिए देखते हैं। तो इसके भी 3 कंडीशन बन रहे हैं, एक से कम, एक से ज़्यादा और एक, 3 बिंदु बन रहे हैं इसके। तो हम पहला कौन सा ले लें, x लेस देन 1 पर कोई बिंदु हम लोग मान ले रहे हैं x बराबर k, कोई बिंदु क्या मान लिए k। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स। अब k माइनस को हम क्या रखेंगे, k माइनस एच एफ एक्स, k माइनस एच यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ k माइनस एच। अब k माइनस एच देखिए किस फलन में रखा जाएगा, k माइनस का मतलब हो गया कि k से लेफ्ट साइड में, k क्या है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे के लिए कौन सा फलन है, x प्लस 5। तो ये आपका k माइनस एच कहाँ रखेंगे, इसी x के स्थान पे, तो आ जाएगा k माइनस एच प्लस 5। एच के स्थान 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा k प्लस 5। चलिए दूसरा निकाले, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स। तो k प्लस हो जाएगा क्या, k प्लस एफ एक्स, k प्लस एच यहाँ रख देंगे x के स्थान पे, तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी हाँ ठीक, और ये एफ k प्लस एच। अब k प्लस एच कहाँ रखना है, ये भी आपका 1 से छोटा ही है, 1 से छोटा देख रहे हैं, k प्लस है, तो k प्लस का मतलब एक k आपका 1 से छोटा है, तो इसी फलन में रखना होगा, तो k प्लस एच कहाँ रखेंगे, इसी में रख देंगे x के स्थान पे, तो ये भी आ जाएगा k प्लस एच प्लस 5। यहाँ पे h का मान 0 रख देंगे तो ये भी आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो k प्लस 5 आ जाएगा। चलिए अगला निकालें, लिमिट x टेंस टू k पर एफ एक्स का मान, तो k के लिए कौन सा फलन रखेंगे, k आपका 1 से छोटा है, यही फलन रखना होगा, x प्लस k 5, तो x के स्थान k रख देंगे तो आ जाएगा k प्लस 5। तो तीनों मान देखिए बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए, चूँकि लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स। इसलिए फलन जो है x लेस देन 1 के लिए, सभी मान के लिए फलन क्या है, सांतत्य है। ठीक, सांतत्य पर विचार करना था, इसका मतलब 1 से छोटा कोई बिंदु लेंगे तो फलन क्या मिलेगा, सांत्य ही मिलेगा। दूसरा क्या लें, x बराबर 1 पर चेक किया जाए, 1 से कम हो गया है। दूसरा केस क्या आ जाएगा इसका, x बराबर 1 पर इसको चेक किया जाए, तो 1 पर तो कोई बिंदु माना नहीं जब x 1 ही है, तो इसका लेफ्ट लिमिट क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, तो 1 माइनस हो जाएगा आपका क्या, 1 माइनस एच और एफ एक्स, 1 माइनस एच यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। 1 माइनस एच अब बताइए किस फलन में रखा जाएगा, ये आपका 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा के लिए फलन ये है, तो इस 1 माइनस एच को यहाँ पे रख देंगे x के स्थान पे, तो आ जाएगा 1 माइनस एच प्लस 5। तो ये देखिए h का मान 0 रखा जाएगा तो आएगा 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। राइट हैंड लिमिट निकाला जाए तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच एफ एक्स, ये 1 प्लस एच का रख देंगे, इसी x के स्थान पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच।
ये अब 1 प्लस एच देख रहे हैं किस फलन में रखना होगा। 1 प्लस का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा के लिए कौन सा फलन लेना है, दूसरा x माइनस 5। तो ये 1 प्लस एच कहाँ रखेंगे, इसी x के साथ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एच माइनस 5। अब h का मान 0 रखेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 5, तो ये -4 आ गया। चलिए यहाँ से दिख रहा है कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर नहीं है, तो यहाँ दो ही कंडीशंस कह देंगे, चूँकि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, इसलिए फलन जो है x बराबर 1 पर अशांत है। 1 पर क्या है, अशांत हो जाएगा। अब तीसरा कंडीशन क्या बन रहा है, x 1 से ज़्यादा के लिए, उसको अब आप स्वयं करिएगा। आप देखिए तीसरा 1 से ज़्यादा लेंगे तो 1 से ज़्यादा के लिए तीनों बार आपका यही फलन लेना होगा, यही बार फलन रखेंगे तो इस पर भी क्या आएगा, तीनों मान बराबर। तो इस पर भी x ग्रेटर देन 1 के लिए फलन क्या रहेगा, शांत हो जाएगा। फलन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन में आप अलग अलग चेक कर लेंगे कि फलन कैसा रहेगा, शांत होगा क्या अशांत होगा। तो इसका एक अशांत बिंदु मिलेगा, 1 और 2 शांत बिंदु है, 1 से छोटा और 1 से बड़ा।